कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट होनी है आज? 13.3 स्टार्ट होनी है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था भैया माध्य। क्या पढ़ा था? माध्य, ठीक है ना। पहले पढ़ाया था हमने तुम्हें प्रत्यक्ष विधि। क्या पढ़ाई भैया नंबर 1 पे? प्रत्यक्ष विधि। इसमें बताया था कि x बार जो होता है वो क्या होता है आपका? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन, ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात। दूसरी विधि क्या बताई थी उन्होंने? कल्पित मान विधि। कल्पित मान विधि या फिर कल्पित विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। कल्पित मान विधि क्या था भैया? x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है भाई। उसके बाद तीसरी विधि जो बताई थी पद विधि, पग विचलन। क्लियर इतनी बात? x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई गुणा h, ठीक है बेटा। उसमें नहीं रखते h, ठीक है ना। इसमें h नहीं रखते, इसमें h रखते, याद है? क्लियर इतनी बात? ठीक है। उसके बाद अब क्या पढ़ते? अब मैंने पढ़ाया था उसके बाद तुम्हें बहुलक। क्या पढ़ाया था? बहुलक। बहुलक में क्या बताया था भैया? बहुलक बराबर बताया होगा l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन गुणा h, ठीक है। अब जो पढ़ने हैं, अब पढ़ने हैं क्या भैया? माध्यक, ठीक है। इसका क्या है फॉर्मूला? अब यहाँ पर देख लो इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। l प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा h, ठीक है। पहली बात तो ये सभी फॉर्मूले तुम्हारे याद होने चाहिए, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। हम क्या पढ़ चुके हैं अभी तक भाई? ये तीनों विधि हमने पढ़ ली, बहुलक हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब जो पढ़ेंगे ये तीनों विधि के साथ साथ हमें ये भी पढ़ना है, ठीक है ना। हमारी बात समझ में? कोई कुछ क्वेश्चन में सब चीज़ निकालने को बोला होगा, ठीक है। नोट करो इसे। पहला क्वेश्चन देखते हैं भैया एक्सरसाइज का। क्वेश्चन दिख रहा है? मासिक खपत दे रखी है और उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है, ठीक है ना। आओ भाई करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर समझते हैं। देखो भाई सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखो माध्यक निकालने के लिए या फिर माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालते हैं। बारंबारता, ठीक है। कम दिख रहा है क्या ये? ठीक है। देखो इसको कैसे निकालते हैं? सबसे पहले करते क्या है, जो ये है इसको यहाँ पर ही लिखते हैं इस प्रकार से। आई बात समझ में? फिर इसको इसके साथ यहाँ पर जोड़ के लिखते हैं। कितना हो गया भैया? 9 और को 13 के साथ 22। उसके बाद इसको 42 और इसको एक जोड़ दिया हमने 56 और 8 64 और 4 68। अब तुम इसको भी जोड़ोगे तो क्या आएगा यहाँ पर निकल के? ठीक है ना। आई इतनी बात समझ में? याद था। उसके बाद इसी को ही हम क्या कहते हैं भैया? n का मान, यानी n बराबर, मैं यहाँ पर देखता हूँ, चलिए यहाँ पर लिखता हूँ। n का मान कितना आ गया आपका? अगर मैं n/2 का मान निकालूँ तो क्या होगा भैया तुम्हारा? कितनी बार गया? 34। ठीक है ना। अब ये आपका क्या हो गया भैया? 34। अब मुझे बताओ 34 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा होगा? देखो ये क्या है? 22 34 से कम है, 42 34 से ज़्यादा है। ठीक है, तो जोन सी संख्या ज़्यादा होगी उस पर लगा देंगे टिक इस प्रकार से, और जोन सी कम होगी उस पर लिख देंगे CF। क्लियर इतनी बात? ठीक है, जिस पे टिक लगाया है उसके सामने जाओ, यानी इस पे, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं इस प्रकार से, इसके सामने वाली को यहाँ पे लिखते हैं F। ठीक है, या फिर
इस प्रकार से एफ बराबर, यहाँ पर देखो क्या हो गया, एफ बराबर, इसके सामने ही ये जो दे रखा है ये आपका होता है एफ। ठीक है, आई बात समझ में। तो क्या लिखेंगे भैया बताओ, सी एफ का मान क्या है आपके पास 22, एफ का मान कितना है 125, और यहाँ पर अगर मैं एच का मान निकालता हूँ तो ये क्या आएगा आपका 145 में से क्या घटा दो 125, कितना आया 20, ये आपका आ जाता है भैया 20। ठीक है, ये मान हो जाता। अब जो फॉर्मूला बताया वो बताओ। तो मैंने बताया क्या भैया आपको कि माध्यक बराबर एल प्लस ठीक है भाई, ये आपका होता। ठीक है, एल का मान बताओ, एल का मान कितना 125 हो जाता है प्लस कितना आएगा बताओ बेटे 68 नहीं आने का, क्या आएगा देखो, या तो 68/2 लिख लो या फिर डायरेक्ट n/2 का मान क्या होता है 34, दे ही रखा है ये तो। ठीक है, ये कितना है आपके पास 22, और f का मान कितना है गुणा 20, यही है ना, देखो सही से। ठीक है, फिर f का मान आपका ये है और h का मान भी आपका 20 है, तो 20 से तो 20 आपका कट जाना है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 125 प्लस कितना बचा आपका 12, तो ये आपका आ गया कितना 137 आंसर आपका होगा। चेक करो, ठीक है, नोट करो इसे। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, अब इसकी निकालते हैं माध्य। क्या निकालते भैया माध्य, कैसे निकालते देखो, ये किसकी वैल्यू है बताओ एफ आई की, तो यहाँ पर क्या निकाल लें हम एक्स आई कैसे निकालेंगे बताओ। ठीक है, जोड़ो और आधा करो, कितना हो गया भैया ये आपका 150 का आधा क्या हो गया आपका 75। इसी प्रकार इसका बताओ कितना होगा 95 होगा, इसका मतलब। अब यहाँ पर देख लो, तुम यहाँ पर देख रहे हो कितना जोड़ा है भैया 10, यहाँ पे भी 10, तो यहाँ पे भी 10 जोड़ दो, क्या हो गया आपका 115, यहाँ पे 10 जोड़ो 155 बेटा 55 होगा ना, यहाँ पे क्या होगा 175 और 195, आ रही बात समझ में, 10 ऐड हो रहे सब में। उसके बाद अब बताओ इसमें एक किसका मानो, आपको इसे मान लो ये। ठीक है, ऊपर इसके भी 3, इसके नीचे 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जाएगा भैया डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। ठीक है, अब देखो 5 में से 5 गए 0, और यहाँ पर कितना बच गया आपका 6, कितना 6 जो कि किसके माइनस के 60। ठीक है, उसके बाद ये कितना बच गया माइनस के 40। ठीक है, उसके बाद ये कितना बच गया आपका माइनस के 20, और ये आपका 0 कहाँ हुआ, सही है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा आपका 20, और यहाँ पर 40, और यहाँ पर आपका बच जाता है 60। कहाँ गलत हुआ, सही है। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या करते हैं, यहाँ पे बताओ अंतर कितने का चल रहा है, कितने का 20 का अंदर चल रहा है। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ यहाँ पर यू आई बराबर जो है आपका डी आई अपॉन एच। ठीक है, और इनके अंतर को ही क्या बोलते हैं हम एच, यानी एच बराबर जो होगा आपका, जैसे ऐसा मान लो 85 माइनस 65 है, तो कितने का अंतर आया आपका 20 का, तो ये 20 का अंतर है, तो 20 के जो भी 20 है सबको भाग कर दो, 20 से भाग कर दो सबको, 20 से 60, 20 दूनी 40, और 20 का ना 20, और ये 0 1 2। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं, ये यू आई की वैल्यू है और ये आपकी एफ आई की, क्या लिखते हैं भैया एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, अब इसकी 4 की गुणा 3 से करो, 3 चौक
12, माइनस के 12। इसी प्रकार माइनस के 10, और ये क्या आएगा आपका माइनस के, और ये 0। अब एक की कर दो किससे भैया, 14 से, तो 14 आ गया आपका, और ये क्या हो गया आपका 16, और ये आपका 12। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ देख लो। उसके बाद अब देखो, सबसे पहले ये प्लस के हैं और ये कट जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, और तुम और क्या कर सकते हो, चलो ऐसे ना करो, या फिर ऐसा करो, इसको हटा दो। ये कितने हो गए आपके माइनस के 23, और इन दोनों को जोड़ लो, कितने हो गए भैया 30। कितना बच गया आपका 7। आई बात समझ में, ऐसे कैसा है आपका, ठीक है। उसके बाद जोड़ो भाई, कितना है आपका, ये कितने हो गए आपके 9, 22, 42, 42 और 10 52, 52 और 4 कितने हो गए आपके 56, 56, 56,000 60 और 6 8 68, 68, जो क्वेश्चन में आपको दे भी रखा होगा 68। ठीक है ना, तो ये आपके 68 हो जाते हैं। उसके बाद अब करते क्या है, निकालना क्या है आपको, लिखते x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi यू आई अपॉन, ठीक है भाई। ये हो गया आपका, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 135, 7/68 गुणा 20। ठीक है भाई। उसके बाद बेटे 2 से काट दो, 2 ढाई 20, और ये कितना 2 3 6 34। ठीक है, तो 135 प्लस 70/34 आपका ये आ गया। ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, 135 प्लस इसे कर दो भाग 70 34, 34 दूनी 68। ठीक है, ये हो गया आपका 10, यहाँ पर लगाओ 0.0, फिर यहाँ पर 0 लगाओ, 1 0 फिर लगाते हैं। अब बताओ कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 6 7 21, 6 बार जाएगा बेटा। ठीक है, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 18 2 20, बेटे ज़्यादा हो गया 5 बार। ठीक है, 5 चौक 20 और 5 तिया 15 2 17। ठीक है, 0 3। ठीक है ना, इसी प्रकार से। अच्छा आंसर चेक कर लो, इसके पास ही आएगा आपका 137.05 है, यही है क्या। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका आंसर, इसको हटा देता हूँ। ठीक है भाई, नोट करो इसको। अब यहां पर देखते हैं, अब निकालते भैया इसको बहुलक। बहुलक कैसे निकालते देखो, बारंबारता में किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है, तो 20 क्या हो जाएगा आपका F1, ये क्या हो जाएगा F0, ये क्या हो जाएगा F2, और F1 के सामने वाला क्या हो गया आपका। ठीक है, अच्छा F0 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 13, F1 की कितनी है 20, और F2 की L की कितनी है 125। इसी प्रकार मुझे बताओ S की वैल्यू कितनी है, अभी बताया भी था। ठीक है ना 20। ठीक है भाई, ठीक। और भैया बहुलक का फॉर्मूला भी बताया था, बहुलक बराबर क्या होता बताया था, L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H। ठीक है ना। अच्छा L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 125 प्लस ये कितनी है भैया 20 माइनस 2 गुणा 20 माइनस 13 माइनस गुणा आपकी यहाँ पे भी क्या है भैया 20। ठीक है भाई। अच्छा 125 प्लस कितना बच गया आपका 7 बटे ये हो गया आपका 40 27 20। ठीक है भाई। उसके बाद अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका आ जाता है क्या 125 7 बटे देखो ऐसा करो कितना बच रहा है आपका ये 13 बच रहा है। ठीक है
तो 13 को रहने दो इस प्रकार ही। और 7 दूनी 14 यानी 140 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं भैया, 140 को 13 से भाग देते हैं। ठीक है, 13 का ना 13। ठीक है, अब यहाँ से बच गया 1, जब 0 लगाओगे यहाँ पर 0, उसके बाद ऐसे नहीं करते, दूसरी विधि से करो। देखो सबसे पहले करते क्या है, यहाँ पे 140 को 13 से करो भाग। ठीक है, 13 धाई 130। ठीक है, यहाँ से बच रहा आपका 10, दशमलव लगाओ 0 बनाओ, 13 सत्ते 91। ठीक है, कितना बच गया यहाँ पे 9, अब यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, 13 छंग 78, तो यहाँ पर आता है 125 प्लस 10.1, तो ये आपको हो जाएगा 135.76। अब चेक करो आंसर। ठीक है भाई, आई नहीं बात समझ में? ठीक है, नोट करो इसको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि नीचे दिए गए बटन का माध्यक कितना दे रखा है 28.5 हो तो x व y का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखो भाई, अच्छा एक मिनट, माध्यक और दे रखी इसकी, माध्यक बोलो या फिर देखो माध्यक बोलो या फिर माध्यिका, कितनी दे रखी है 28.5। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले करते क्या है, इसकी संचयी बारंबार निकालते। संचयी बारंबारता निकालते। अब ध्यान से, ये आपका 5 है, यहाँ पर 5, अब इसको इसके साथ जोड़ते हैं 5x, अब इसको इसके साथ जोड़ो 25x, अब इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा भैया आपका 40x, अब इसको इसके साथ जोड़ दो भैया x प्लस y, और इसको इसके साथ। ठीक है बेटे, इसका योग और दे रखा होगा, देखो क्वेश्चन में 60 दे रखा है ना, यानी n का मान कितना दे रखा है भैया आपको 60 दे रखा है। और कहने का मतलब ये है कि इधर का योग इसके बराबर आता नहीं आता, बताया था, ये जो संख्या आपकी आई है जो भी आता है वो इसके बराबर आता नहीं आता, आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखो, मुझे बताओ 28.5 जो आपका माध्यक है इसमें किसके बीच में होगा 28.5, 30 और 40 के। अच्छा इसके, ठीक है, इससे तो बेटा ऊपर हो गया, ये तो कम है, तो भैया 20 और 30 के, 20 और 30 के बीच में होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्योंकि 28.5 जो होगा 20 से तो अधिक होगा और 30 से क्या होगा, कम। अब मेरी बात सुनो, जो ये यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा आपका f, ये क्या हो जाएगा आपका l, और ये गलत हो गया CF क्या होता है भैया आपका। आ रही बात समझ में? उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं, अब मुझे बताओ भैया, जब ये 60 है तो n/2 क्या होगा आपका 60/2, यानी क्या हो गया आपका 30 हो गया। ठीक है भाई, अब करते क्या हैं, मैंने बताया था ये और ये क्या होते हैं भैया आपस में बराबर होते हैं। तो अब होता क्या है 45 प्लस x प्लस y बराबर 60, बेटा 60, क्योंकि ये होते हैं आपस में बराबर, ये नहीं। आ रही बात समझ में? ये होते बराबर। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई बराबर 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, अब बताओ अब क्या करेंगे, ये तो आपका आ गया। ठीक है, अब मुझे निकाल दो भैया कि आपकी माध्यका यानी माध्यक क्या होता है, माध्यक या फिर माध्यका। माध्यक जो होता है आपका क्या होता है L प्लस n/2 माइनस ये होता है ना। ठीक है, बताओ L कितना है यहाँ पे, L आपके पास है 20 प्लस 30 माइनस कितना है आपके पास। अब देखो जब भी ऐसा लिखते हैं ना, दो संख्या हो तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है,
इसे इससे ऐसे कर लो। आ रही बात समझ? बड़े में क्या है आपका 20। अब यहाँ पर देखो अंतर कितने का, 10 का अंतर है। यहाँ पे हमने ले लिया क्या 10, ठीक है। अब इस 0 से आपको 0 कट गया। अब होता क्या है, अच्छा ये देखो माध्यक भी आपको दे रखा होगा, कितना दे रखा है 28.5। आ रही बात समझ में? उसके बाद अब करते क्या हैं, ये 20 प्लस के जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो इसे यहाँ पर घटाओ 28.5 माइनस 20, ठीक है। और ये हो गया आपका 30 माइनस 5 माइनस x बटे 2। आई बात समझ में? क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये कितने बचे आपके 28.8.5। जब 28.5 में 20 कर देंगे तो 8.5, ठीक है। ये अब देखो 2 आपका इधर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही 2 की गुणा। ये कितने बच गए आपके 25 माइनस x, ठीक है। देखो अब बताओ कितने हो गए, ये हो गए कितने आपके 17 भाई। 8.5 का दूना 17, या फिर 2 पंजे 10 का 0 और 8 दूनी 16 1 17। ये कितना हो गया आपके 25 माइनस x। ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ x बराबर 25 माइनस 17, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा भैया आपका 8, ठीक है। आई बात समझ में? जी यहाँ पे आता है x का मान 8। अब देखते भैया y का मान कैसे निकालें। तो x का मान समीकरण नंबर किस में रख दो, 1 में। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो जब तुम समीकरण नंबर 1 में रखते हो ये होता है x प्लस वाई बराबर 15, 8 प्लस वाई बराबर 15। तो चेक करो भाई, ठीक है, नोट करो इसको। अब यहाँ पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसके जैसे ही, ठीक है। देखो इसमें आंकड़े की जो माध्यिका दे रखी है वो दे रखी है 525, ठीक है। यदि बारंबारता का योग 100 है तो x और y का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं भैया, सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या निकालते हैं भैया, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। बताओ कैसे निकालेंगे। ये क्या आएगा आपका 2, ये क्या हो गया आपका 7, फिर यहाँ पर 7 प्लस x। अगर ये बताओ किसी को ये डाउट तो नहीं है कहाँ से रहा भाई, ये इससे ये जुड़ कर आ रहा है, ठीक है ना कहीं किसी को पता नहीं चल रहा हो। उसके बाद ये जोड़ो भैया 56 में है, उसके बाद ये जोड़ो और उसके बाद ये आ गया, ठीक है भाई। अब तुम्हें अच्छे से पता है ये जो होता है वो इन सब का क्या होता है, योग होता है। n का मान कितना दे रखा दिख रहा है, क्या है आपका 100। तो ये सब जो होगा किसके बराबर होगा भैया आपका 100 के। तो लिख दो भैया 76 प्लस x प्लस वाई बराबर कितना है आपका 100 है। ये आपको होता है x प्लस वाई बराबर 100 माइनस 76, तो x प्लस वाई बराबर 24, ठीक है भाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे ये बताओ ये 525 किन दो के बीच में होगा, 500 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, तो ये जो हो जाता है आपका L, ये किसका हो जाता है F का। इसको टिक लगाओ और ये क्या होगा C, ठीक है ना। कर सकते हैं भैया, कमेंट बॉक्स में x और y का मान पुट कर देना, x और y कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नोट करो इसको। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है आपका एक्सरसाइज का। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बटन निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिवर्तित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो,
परंतु 60 वर्ष से क्या हो भैया, कम हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते करते हैं इसको, यहाँ पर देखते हैं भैया, दिख रहा सब। सबसे पहले क्या दे रखा है भैया, ये वर्ष दे रखे हैं, आयु, और ये धारक होगी संख्या। ठीक, क्या बताया तुमने, 18 या फिर 18 से अधिक और 60 से कम। ठीक है ना। तो सबसे पहले करते क्या है, इसका वर्ग अंतराल निकालते। क्या निकालते भैया, वर्ग अंतराल। ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, देखो पहले वाले में लिखेंगे 20 से कम, 20 से कम। अब इससे क्या करें, 25 से कम, यानी 20 से, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 25। ठीक है। और उसके बाद 25 से 30, माइनस नहीं है बेटा, माइनस नहीं। ठीक है। 30 से 35, 35 से 40, एक मिनट, और 50 से 60। ठीक है। अब बताओ उसके बाद क्या करें, संचयी बारंबारता निकालना है बेटे। ठीक है, ये संचयी बारंबारता यहाँ पे दे रखी है। अब तुम कहोगे भैया कैसे दे रखी, इस चीज़ का कैसे पता लगा। देखो कैसे, अब तक जो तुम देख रहे हो, जो बारंबारता होती है, बारंबारता नोट करना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे दे रखी होगी। कुछ भी दे रखी होगी, यानी यहाँ पर छोटा दे दिया, उसके बाद बड़ा दे दिया, फिर बड़ा, फिर छोटा आ गया, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। देखो इससे पहले वाले सभी क्वेश्चन में ऐसे दे रखी। लेकिन अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये बढ़ते हुए क्रम में है, कोई संख्या छोटी दिखी नहीं ना। अब बढ़ते हुए क्रम में कब आ सकती है, जब ये इस प्रकार से आए। देखो 7, 12, 14, 15 और 18, 22, 25, 26। अब देखो कैसे क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में है नहीं। और ये हमारी क्या निकली, अब संचयी बारंबारता। बताओ इसमें कहीं छोटी है, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये क्या दे रखी है, बारंबारता दे रखी है, संचयी बारंबारता। तो इससे पहले वाला क्या निकाल लेंगे हम, बारंबारता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है बारंबारता। अब हम बारंबारता कैसे निकालेंगे, संचयी बारंबारता में क्या कर रहे थे, जोड़ कर लिख रहे थे। अब इसमें घटा के, पहली बात 2 का 2। अब यहाँ पर क्या जाएगा बताओ, देखो 6 में से 2 घटा दो, ये ठीक है। बताओ क्या हो गया। अब 24 में से, ये 24 है, उसमें 6 घटाओ, बताओ कितना, 18 आपका आ जाता है। उसके बाद ये ऊपर नीचे कैसे हो रहे हो भाई, चलो यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा इस प्रकार से लिखता हूँ। ठीक है। अब इसमें से ये घटाओ, कितना आ रहा भैया, 21। उसके बाद यहाँ से ये घटाओ, 33। अब ये घटा दो भैया, 1 और 1 11। उसके बाद ये घटा दो, 3। ठीक है। अब ये कितना बच गया आपका, 6 आ रहा है, और ये आपका आ रहा है 2। ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आ तो गया, क्या दे रखा है, 100। ठीक है। संचयी बारंबारता के लास्ट वाला ही तो जोड़ का आएगा। ठीक है। तो क्या है आपका 100। n का मान क्या है आपके पास, 50 बेटे, 100। n/2 का मान क्या है आपके पास, 50। ठीक है। अब बताओ भैया 50 कहाँ पर आएगा, तो तुम कहोगे 45 से ज़्यादा है और इससे कम है, तो यहाँ पर टिक लगाओ। ये क्या हो जाएगा आपका, देख लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी ये होगा। ठीक है। और 1 2 3 4 5, यानी ये हो जाएगा आपका L। ठीक है। आ रही बात समझ में। और CF क्या होगा भैया आपका, 45। ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं माध्यमिका। ठीक है। अब करते क्या है, ठीक है, ये हो गया आपका L + n/2 - CF। ठीक है भाई, ये आपका हो जाता है। अब क्या करते हैं, L का मान कितना आपके पास, 35 + 50 - 45,
कितना है एफ का मान 33 है भैया, गुणा 5। ठीक है, 1 मिनट ये हटा देता हूँ मैं। अब देखो भाई ये कितना है आपके पास 33। ठीक है, ये आपको कहता है 35 प्लस 25/33। ठीक है ना। अब करते क्या हैं, अब यहाँ पर देखते हैं, अब इसकी करते भाग 25 से 33 को भाग करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर लगा भैया दशमलव। ठीक है, 0 बढ़ाओ, कितनी बार जा रहा है 7 बार। 7 या 21, 7 या 21 और 2 23, कितना बच गया आपका ये 19। ठीक है, अब यहाँ पर 0 लगाओ। ठीक है, कितनी बार गया भैया 5 बार। 5 या 15 और 5 या 15, 5 या 15 और 1 16, कितना बच गया आपका 5 और ये बच गया 8 यानी 2। ठीक है, आ रही बात सही में। अब ऐसे ही करते रहेंगे, आगे जो भी संख्या आती रहेगी। ठीक है, हम लिख सकते हैं भैया 35 प्लस, ठीक है 5 जगह 6 कर लो, क्यों आगे संख्या आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं 35.76। आया आंसर, नोट करो इसको भी। क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है एक। ठीक है, ऐसा कर लेना। ये क्या है, एक स्कूल में कक्षा 10 की 51 लड़कियां हैं, उनकी ऊंचाइयों का एक सर्वे किया गया है। ठीक है, और आंकड़े तुम्हारे सामने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या है सेम ऐसे करना। क्या करते भाई यहाँ पे नहीं, पहले निकालते वर्ग अंतराल। क्या निकालेंगे वर्ग अंतराल। ये क्या लिखोगे भैया 140 से कम। इसको क्या लिखोगे भैया 140 से 145, 145 से 150 से 100 और यहाँ पर 160 से 165। हरी बात सही में। अभी बताया है ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम में, तो क्या है संचय वाले में। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी भी है बारंबार। ठीक है, कैसे निकालते भैया बताओ। ये क्या है आपका 4, उसके बाद ये, और ये कितना बचेगा आपका 18, और ये कितना बच रहा है आपका, क्या बेटे 18 के नहीं बचना बेटे, यहाँ पे चेक करो 18 बचेगा ना, और यहाँ पे क्या बचेगा 11। ठीक है, देखो ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना बच रहा है 6, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 5। आगे बात समझ में। उसके बाद अच्छा इसमें कुछ दे भी तो रखा होगा, माध्यक नहीं दे रखा है माध्यकी का। अच्छा ये क्या है आपका n का मान। ठीक है, n बराबर क्या है आपका 51, तो n/2 का मान क्या होगा भैया आपका 51/2, जो कि कितना होता है 25.5। कहाँ पे मिलेगा भैया, देखो बताओ कहाँ पे मिलेगा। देखो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर टिक लगाओ और इसको क्या लिख देते हैं CF, और इसके सामने वाला याद रखना तीसरे नंबर का है, इसको F और इसको L। कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है ना। कैसी लगी क्लास, ये आपका एग्जाम्पल था भैया। कितने क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के, 4 क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।